आपकी राहें चुनाव में आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक तरफ बात करें सुरजेवाला परिवार है और दूसरी तरफ भाजपा भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जो टिकटार थे वो लेकर आई। गारंटी कार्ड देंगे बच्चों को रोजगार का, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ले भाई, जिस दिन सरकार आ गई यू गारंटी कार्ड लेके आ जाइए, रोजगार पक्का। तो सुरजेवाला से सामना आपका होगा, उसके लिए तैयार होगा। चर्चाएं ये भी हैं कि भाई यहाँ से नायब सैनी भी लड़ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि नायब सैनी को यहाँ से चन्नी बनाकर भेजेंगे। 110% कैथल से चुनाव लड़ूंगा। धमाका 30 अगस्त तक जिंदल कंपनी का सुपर सीडर खरीदने पर सब्सिडी के साथ 20,000 रुपये की छूट। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी नेता मास्टर सतवीर गोयल जी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि लगातार 7 मई 2023 से आम आदमी पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब वो घड़ी आ गई है और चुनाव भी डिक्लेयर हो गया है और मास्टर सतवीर गोयल जी लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निपटारा करवाते हैं। तो आपको बता दें कि कल संदीप पाठक जी के साथ भी अहम मीटिंग हुई है। क्या कुछ दिशा निर्देश आए हैं और किस तरह की चुनाव को लेकर इनकी तैयारी है, आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाई विक्रम। तो क्या कुछ दिशा निर्देश आम आदमी पार्टी की तरफ से अब आए हैं? कल संदीप पाठक जी के साथ आप लोगों की मीटिंग थी। हाँ, कल संदीप पाठक जी की 2 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की कुरुक्षेत्र में मीटिंग थी जी। और आम आदमी पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है जी, घर घर गारंटी कार्ड देना जी। यहाँ अब तक इतनी सरकारें आई हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, अविपा, सभी तरह की सरकारें यहाँ आई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उन मुद्दों को नहीं छुआ जो वास्तव में आदमी की जरूरत है जी। और यही कारण है कि आज हम वो विकास नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। आज जब हम गांव में जाते हैं जी, तो लोग ये कहते हैं कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये बातें तो आज तक किसी ने की नहीं। जी। 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दी गई हैं जी। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, 600 यूनिट फ्री देती है। उसके बाद अगर कोई बिल आता है तो वो सस्ती बिजली। आज बिजली के बिल इतने भारी भरकम हैं, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, सब बिजली से बुरी तरह, बिजली के बिलों से त्रस्त हैं जी, दुखी हैं बुरी तरह से। एक ही बात कहते हैं लोग, जिनके पास पैसे हैं वो ये समझते हैं भाई पैसे भी हमें, शिक्षा भी हम पैसे से ले सकते हैं, स्वास्थ्य भी ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, लेकिन बिजली की जो समस्या है जो हर उद्योग धंधे में जरूरी है, वो बिजली पहली बात तो कट ज्यादा है। 24 घंटे की बिजली आम आदमी पार्टी देती है, गारंटी देती है, और फ्री और सस्ती की गारंटी देती है। तो लोग कहते हैं और हमें चाहिए क्या? जी जी। काम तो हम कर ही रहे हैं। दूसरी बात है, जो दूसरी मतलब गारंटी है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने जो दी है, वो है शिक्षा की गारंटी। जी जी। मैं हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूं, मैंने पता है यहाँ शिक्षा को किस तरह से बुरी तरह से क्रश किया गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं आज मैं आपको, और वो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो जी। कांग्रेस टाइम में गीता बुकल मुख्य ये शिक्षा मंत्री होती थी। जी जी, बिल्कुल। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर बड़े बड़े जनरेटर रखे गए। 10 साल कांग्रेस राज कर गई, 10 साल बीजेपी राज कर गई, दोनों में से किसी ने एक चड़ू तेल नहीं दिया। जी। क्या आप मान सकते हैं वो जो करोड़ों रुपए के जनरेटर थे वो बिना तेल के चले होंगे? जी जी, बिल्कुल। एक जनरेटर नहीं चला। क्यों? कंपनियों के जनरेटर बिक गए, इनका कमीशन आ गया, जनरेटर को चलाने के लिए थोड़े थे, इनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था करेंगे, स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल होंगे, हॉकी के ट्रैक होंगे, और शिक्षा के साथ साथ खेलों की व्यवस्था होगी, जो आज दिल्ली के अंदर करके दिखा दी। गारंटी उसी चीज की देते हैं जो हमें पहले पंजाब और दिल्ली में जो काम पहले हो रहे हैं। जी। तो अगर हम बात करते हैं अब जैसे भाजपा और कांग्रेस की, आपस में दोनों से हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं,
तो आम आदमी जब फील्ड में उतर रहा है, जैसे क्या कुछ किस तरह का हिसाब आप भी मांगोगे या कुछ अपने ही मुद्दे लेकर जाओगे? आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेके जाएगी जी। और जहां तक इनके हिसाब मांगने की बात है, जैसे मैंने कांग्रेस के टाइम की बताई और इनकी भी सुन लो। 4813 स्कूल 2022 में इन्होंने मर्जर के नाम पर बंद किए हैं। आज भी प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं। दोनों आपस में जनता को हिसाब दे दें। जी जी। हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे 5 गारंटी के। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, आ रही बीमारी में इलाज की पक्की गारंटी, जी जी। एक नया पैसा आदमी का नहीं लगने देंगे। जी जी। गारंटी कार्ड देंगे बच्चों को रोजगार का, जी। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ले भाई, जिस दिन सरकार आ गई यू गारंटी कार्ड लेके आ जाइए, रोजगार पक्का। जी जी। महिलाओं के सम्मान के लिए 1,000 रुपए 18 साल से ऊपर की बेटी से लेके बुजुर्ग महिला तक, जी। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए उसके सम्मान भत्ते के रूप में आएंगे। हमें पता है 1,000 में कोई अमीर नहीं होता, लेकिन जिस तरह से महिला घर चलाती है 1,000 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। जी जी बिल्कुल। फ्री बस यात्रा होगी महिलाओं की। जी जी। तो ये जो 5 गारंटी हैं, इनको लेके अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं, इनको लेके आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और जा भी रहे हैं हम। पहली बार लोग कहते सुने हैं कि इस तरह की बातें आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने करी नहीं। जी। तो जैसे संदीप पाठक जी के साथ आप लोगों की कल मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ टिकटों को लेकर किस तरह की बातचीत हुई है? और आपकी बात करें मास्टर सतवीर गोयत की, जैसे लगातार फील्ड में तो हो आप हो, बिल्कुल, तो किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो? कल भी बात हुई है इसके ऊपर कि टिकटें मिलेगी प्योरली मेरिट बेस पर। जी जी। सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी। जी। जो काम, जिसका काम बोलेगा उसको टिकट मिलेगी। काम कोई कर रहा हो, जी जी। चाहे मैं कर रहा हूं चाहे मेरे साथ कोई दूसरा साथी है, सबका सर्वे हो जाएगा और सर्वे के आधार पर मतलब टिकटें मिलेंगी। जी जी। और जहां तक मेरी बात है, बिल्कुल आज तक तो मैंने कहा नहीं था 110% कैथल से चुनाव लड़ूंगा। इसलिए कह सकता हूं मैं ये, जी। मैं मतलब धक्का नहीं कर रहा, काम क्या, क्योंकि मेरा काम इतना है जी। कि मेरे बराबर में दूसरा कोई है ही नहीं। आज तक आप देख लो, मतलब 0 से मैंने पार्टी को उठाया है और आज पार्टी को एक तीसरे विकल्प के तौर पर लाके खड़ा कर दिया है। लोग एक विकल्प की तलाश में हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी जी। कि इधर बीजेपी को दें तो कुएं में गिरने वाली बात है, कांग्रेस को दें तो जेरा में गिरने वाली बात है। हम लोगों को दोनों के बीच एक पगडंडी देंगे कि ना कुएं में पड़ने की जरूरत, ना जेरा में पड़ने की जरूरत। एक पगडंडी है आपके बीच में, इस पगडंडी पर चलो और अपने बच्चों का और अपना भविष्य उज्जवल करो। जी मास्टर जी, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी, आपके काम के आधार पर देगी, तो आपकी राहें चुनाव में आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक तरफ बात करें सुरजेवाला परिवार है और दूसरी तरफ भाजपा भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जो टिकटार्थी है वो लेकर आएगी। तो किस तरह से आप इन दोनों के बीच में से, जैसे आप कह रहे हो कि किस तरह से संघर्ष करोगे, किस तरह से लोगों के बीच जाओगे, क्या कुछ आप लोगों को कहोगे? चुनाव में राहें कभी आसान नहीं होती, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए। जी जी। हमारे हौसले अपने काम के बल पर, हमारे नेताओं के काम के बल पर, हमारे नेताओं की नीयत के बल पर हमारे हौसले बुलंद हैं। एक आम आदमी पार्टी है जिसके 4 शीर्ष नेता जेल में बैठना मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं। कल जेपी दलाल ने जो बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार नहीं भी आई, यानी बीजेपी ने ये मान लिया कि हमारी सरकार नहीं आ रही, तो कांग्रेस की सरकार को हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में तोड़ लेंगे। जी जी। इस बात की गारंटी आम आदमी पार्टी लोगों को दिलवाना चाहती है कि वो गलत नहीं करे, उनकी बातों में कुछ दम है। किरण चौधरी ने बयान दिया था कि मेरा मन तो बहुत पहले बीजेपी में था, तन कांग्रेस में था। इनके तन कहीं होते हैं, मन कहीं होते हैं। इनको माल चाहिए, जो ही इनको बोरे नोटा के दिखे उसी तरफ भाग लेते हैं। लोग ठगा महसूस करते हैं।
इस बात की गारंटी आम आदमी पार्टी देती है और लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखी है। 4 शीर्ष नेताओं को जेल में बिठा के इनके मंसूबे ये थे कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीद के अपनी सरकार बना लें। एक एमएलए नहीं खरीद पाए, इनकी औकात नहीं बीजेपी वालों की कि वो आम आदमी पार्टी का एक एमएलए खरीद के तोड़ने की इनकी मंसूबे, मतलब वो लोटस, मिशन लोटस न्यू का न्यू दरिया रह गया। और जेल में बैठना मंजूर है, नवीन जिंदल की तरह बीजेपी ज्वाइन करना मंजूर नहीं। तो सुरजेवाड़ा से सामना आपका होगा, उसके लिए तैयार हो आप? हम देखो, बात सुरजेवाड़ा और दूसरे की नहीं, हम इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जी जी। चर्चाएं ये भी हैं कि भाई यहाँ से नायब सैनी भी लड़ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि नायब सैनी को यहाँ से चन्नी बना कर भेजेंगे। पंजाब में 4 सिटिंग मुख्यमंत्री जिन्होंने उनको हराया, वो बच्चे जिनको कोई नहीं जानता था। महाराजा अमरिंदर को जिसने हराया, उस महाराजा के मुकाबले वो कुछ नहीं। जिसने चन्नी को हराया, लाभ सिंह, एक मोटरसाइकिल थी सिर्फ, उसकी माँ सरकारी स्कूल में स्वीपर। बट्टल, नया लड़का बिल्कुल। जी जी। बादल साहब 6 बार के मुख्यमंत्री, ऐसे बच्चों ने हराए जिनकी शादियां भी ई बॉन्ड लग रही हैं। जनता जब चाहती है, क्योंकि जनता उनसे तंग थी, वही इतिहास दोहराने की, वही इतिहास हरियाणा के अंदर दोहराया जाएगा। अब अगले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के 2 मास्टर स्ट्रोक हैं जो अब तक बचा के रखे गए थे। एक है हमारे गारंटी कार्ड, वो अब घर घर जाएंगे। दूसरे हैं हमारा टाउन हॉल का प्रोग्राम, अलग अलग वर्गों के बीच टाउन हॉल करते हैं, कभी व्यापारियों के बीच, कभी किसानों का, कभी महिलाओं का, कभी विद्यार्थियों का, कभी एडवोकेट्स का, अलग अलग वर्गों के टाउन हॉल होंगे। और उन टाउन हॉलों ने गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनका गृह स्टेट है गुजरात, पसीने हटा दिए थे, पसीने। वो टाउन हॉल अब हरियाणा में शुरू होने वाले हैं। और जिस दिन वो टाउन हॉल शुरू होंगे, 27 तारीख को मतलब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी लगभग, उम्मीद है। उसके बाद पूरी प्लानिंग तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मास्टर सतबीर घोष जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।